हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विशाल सिन्हा एंड वेलकम टू माय चैनल विशाल सिन्हा एजुकेशन। पिछले 4 वीडियोस में हमने कुछ टॉपिक्स को कवर किया था क्लास 10 के लाइफ प्रोसेस चैप्टर के। कौन कौन से? न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, यानी ह्यूमन बींग में ट्रांसपोर्टेशन। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से है। पहले ये समझ लेते हैं कि डिफरेंस क्या है एक प्लांट और एक एनिमल के ट्रांसपोर्टेशन में। वहां हमने 3 चीजों को पढ़ा था, यानी ट्रांसपोर्टेशन के लिए 3 चीजें रिस्पॉन्सिबल थी। किसके? ह्यूमंस के केस में एक ब्लड वेसल, दूसरा ब्लड और तीसरा हमारा हार्ट। यानी हार्ट क्या था? पंपिंग ऑर्गन था। ब्लड वेसल क्या थे? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर थे जो वर्क करते थे उस लिक्विड यानी उस ब्लड को फ्लो कराने में एक जगह से दूसरी जगह। और ये ब्लड का फ्लो क्यों होता था? ताकि न्यूट्रिएंट्स को, गैसेस को, इसेंशियल हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट किया जा सके बॉडी में अलग अलग जगहों पे। सेम कंडीशन प्लांट्स में भी है। सबसे पहले ये सोचते हैं कि प्लांट में हार्ट या ब्लड वेसल या ब्लड लाइक स्ट्रक्चर क्यों नहीं है। इसका सीधा ये आंसर है क्योंकि प्लांट के ज्यादातर जो सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं, और ज्यादातर सेल्स अगर डेड हैं तो वो एनर्जी फॉर्मेशन कम करेगा। और हार्ट हमारा पता होगा कार्डियक टिश्यू से बना होता है जो बहुत ज्यादा उसमें एनर्जी चाहिए लगातार कॉन्ट्रैक्शन करने में, लगातार पंपिंग करने के लिए। तो ये प्लांट इसको सरवाइव नहीं करा सकता है एक हार्ट को, इसलिए प्लांट में ये वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम एब्सेंट होते हैं। देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है अगर ह्यूमन से कंपेयर करें तो इस चीज को आसानी से समझने के लिए पहले क्या करेंगे, हम कुछ बेसिक टॉपिक्स को क्लियर करेंगे, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स को क्लियर करेंगे आखिर ये होते क्या है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे तो समझना काफी आसान होगा हमारे लिए। पहले ये चीज समझेंगे, किसी भी चीज का अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो वो 2 तरीकों से हो सकता है। यानी अगर किसी सबस्टांस का मूवमेंट हुआ एक जगह से दूसरे जगह तो एनर्जी का खर्च होता है। अगर एनर्जी का खर्च होकर कोई चीज मूव कर पा रहा है तो उसको एक्टिव प्रोसेस कहेंगे। और जहां एनर्जी का यूज ना हो और वहां कोई चीज का मूवमेंट हो पाए उसको कहेंगे पैसिव प्रोसेस। जैसे याद रखो, यहाँ दिख रहा जो फर्स्ट प्रोसेस डिफ्यूजन आपने 9th में पढ़ा होगा। डिफ्यूजन क्या था? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी सबस्टांस हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव करता था। वहां कोई भी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती थी। वहां एक एग्जांपल दिया जाता है कि इंसेंस स्टिक मैंने जलाया, एक अगरबत्ती जलाया, अगर उस अगरबत्ती के जलाने से बगल वाले रूम में भी उसका स्मेल आएगा। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स है यहाँ कॉन्सेंट्रेशन उसका ज्यादा है और वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये एक पैसिव प्रोसेस हुआ, यानी इसमें एनर्जी का खर्च नहीं होता। तो प्लांट्स में भी डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, यानी चीजों का ट्रांसपोर्ट होने के लिए ये सिंपल प्रोसेस होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एनर्जी का खर्च नहीं होता। अगर ये मूवमेंट हो रहा है तो प्लांट अपने एनर्जी को कंजर्व कर पा रहा है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, डिफ्यूजन प्रोसेस बहुत ही स्लो प्रोसेस है। यानी ये छोटे से डिस्टेंस के लिए सही है लेकिन बड़े से डिस्टेंस के लिए इम्पॉसिबल है। जैसा मैंने लिखा है, इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच स्मॉल डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट अकर इन प्लांट्स। प्लांट्स में छोटे छोटे जो ट्रांसपोर्टेशन होते हैं उनके लिए ठीक है, मिनरल रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए। बट दिस प्रोसेस इज नॉट सफिशिएंट फॉर लॉन्ग एंड बिग ट्रीज। बड़े और लंबे ट्रीज के लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि डिफ्यूजन के थ्रू उतने हाइट तक चीजें पहुंच नहीं सकती। वाटर और मिनरल की बात की जाए, दुनिया में बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, कुछ के हाइट बहुत ज्यादा है। आपको बताना वर्ल्ड टॉलेस्ट ट्री, यानी दुनिया का सबसे लंबा ट्री का नाम बताना है क्या है, और मैं उसका हाइट 100 मीटर से भी ज्यादा होता है, मोर देन 100 मीटर। तो उन प्लांट्स में कैसे डिफ्यूजन से ये वाटर, ये मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होगा, तो ये सोचने वाली बात है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, सो फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टिश्यूज। इनको कंडक्टिंग टिश्यू कहा जाता है, यानी चीजों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्लांट में कंडक्टिंग टिश्यू होता है। याद करो 9th में आपने ये भी पढ़ा था, जाइलम और फ्लोएम की बात कर रहा हूं मैं। जाइलम और फ्लोएम, जाइलम क्या था? जाइलम एक टिश्यू था, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू था जो 4 चीजों से मिलकर बना होता। कौन कौन? ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। ये 4 चीजों से मिलकर बना होता है और ये वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी वाटर मिनरल का मूवमेंट किधर होगा? ऊपर की तरफ, यानी रूट से प्लांट के एरियल पार्ट्स में। तो ये हमेशा यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट शो करेगा। यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट का मतलब एक ही डायरेक्शन में ये ट्रांसपोर्ट शो करेगा। नेक्स्ट याद रखना फ्लोएम। फ्लोएम क्या है? फ्लोएम भी 4 टाइप के टिश्यू से मिलकर बना, सीड ट्यूब, कॉम्पेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए, यानी फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है।
सोचने वाली बात है। अगर फूड का ट्रांसपोर्टेशन, पहले फूड का फॉर्मेशन कहाँ होता है? अभी फोटोसिंथेसिस में हमने पढ़ा था कहाँ होता है? लीव्स में, यानी ग्रीन पार्ट्स में जनरली। अगर ग्रीन पार्ट में फूड फॉर्मेशन हो गया तो वो फूड क्या होगा? ट्रांसफर होगा स्टोरेज ऑर्गन के पास, यानी रूट और स्टेम के, प्लांट के रूट और स्टेम में जाके स्टोर हो जाएगा। अब ये स्टोरेज के बाद क्या होगा? मान लो कोई ऐसा टाइम आता है ऑटम सीजन, ऑटम सीजन में प्लांट के सारे लीव्स क्या होते हैं? फॉल ऑफ हो जाते हैं, झड़ जाते हैं। अगर उस दौरान प्लांट के एरियल पार्ट्स को एनर्जी की जरूरत पड़े, फूड का जरूरत पड़े, तो कहां से फूड आएगा? जो स्टोर्ड फूड है रूट और स्टेम में, वो फूड फिर से यूज किया जाएगा। तो सोचो यहाँ जब फूड फॉर्मेशन हुआ तो स्टोरेज के लिए फिर नीचे आया, और फिर जब जरूरत पड़ी तो फिर ऊपर गया, यानी ये दोनों डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। और ये किसके थ्रू होगा? फ्लोएम के थ्रू। तो फ्लोएम इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट, यानी दो डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट कर सकता है, अपवर्ड की तरफ भी और डाउनवर्ड की तरफ भी। इसको याद रखना है फ्लोएम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपिरेशन एंड रूट प्रेशर। इसको समझने से पहले एक चीज और, मैंने जाइलम और फ्लोएम आपको बताया, वहां ट्रैकिट्स और वेसल्स, जो कि जाइलम का कंपोनेंट था। ट्रैकिट वेसल क्या होता है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और इसी यही क्या करेंगे? ये वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कराएंगे इसके अंदर, प्लांट बॉडी के अंदर। वैसे ही फ्लोएम में जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वो क्या है? सीव ट्यूब सेल्स, यानी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, सीव ट्यूब सेल्स, इन्हीं के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा फूड का और वाटर का। तो यही वो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो ट्यूब बनाने के लिए। नेक्स्ट है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या है? ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें एक प्लांट अपने बॉडी से ज्यादातर वाटर का लॉस कर देता है। कैसे? वेपर फॉर्म में। कौन से ऑर्गन के थ्रू? स्टोमेटा के थ्रू। क्या लिखा था? मैसिव लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू स्टोमेटा। यानी एक प्लांट में हम जितना भी वाटर डाल दें उसका मोर देन 95% ऑफ वाटर क्या होता है? इवेपोरेट हो जाता है, और इसी प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। यहाँ ध्यान देना कि स्टोमाटा एक काम और करता था जो मैंने शुरू में बताया था, गैसियस एक्सचेंज, यानी CO2 को अंदर लेना और ऑक्सीजन को रिलीज करना। प्लांट ऐसा ही करता है। और वहां एक चीज और बताया था मैंने स्टोमाटा के बारे में कि डे टाइम में प्लांट में स्टोमाटा ओपन होता है और नाइट टाइम में क्लोज होता है, एक्सेप्ट डेजर्ट प्लांट। तो ट्रांसपिरेशन का रूट प्रेशर। रूट प्रेशर क्या है? मान लेते हैं ये प्लांट है, ये प्लांट का रूट है, ठीक है। इस प्लांट के रूट में पहले आयंस, जो इस सॉइल के अंदर आयंस है, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, वो आयंस क्या होंगे? इसके अंदर ट्रांसपोर्ट होंगे। वो आयन ट्रांसपोर्ट होंगे क्या इसके अंदर? फिर वाटर का मूवमेंट होगा। तो वाटर आयंस मूव करके यहाँ एक रीजन को फिल कर देंगे। ये रीजन जैसे फिल होगा तो ये रीजन ऊपर की तरफ मूव होना चाहेगा, और ये प्रेशर क्या? ये प्रेशर क्रिएट हो रहा है रूट के थ्रू, इसलिए रूट प्रेशर कहते हैं। इसलिए मैंने लिखा एज वेरियस आयंस फ्रॉम सॉइल आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड इनटू वास्कुलर टिश्यू ऑफ रूट्स, वाटर फॉलोज इट्स पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इंक्रीजेस द प्रेशर इनसाइड द जाइलम। दिस पॉजिटिव प्रेशर इज कॉल्ड रूट प्रेशर। इसको अच्छे से समझते हैं। देखो हमने अभी छोटे छोटे पॉइंट्स को डिस्कस किया जो इस टॉपिक के अंदर आने वाले हैं। अब हम देखेंगे कि वाटर, मिनरल और फूड का ट्रांसपोर्टेशन एक्चुअली होता कैसे है प्लांट्स में। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल। अगर वाटर एंड मिनरल के ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करें तो वहां कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है? जाइलम। जाइलम में ट्रैकिट्स और वेसल क्या है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो इन वाटर मिनरल्स को क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं अपने थ्रू। यहाँ दो थ्योरी आई है, रूट प्रेशर थ्योरी एंड ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। यानी यही दो प्रोसेस है जिसके कारण वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट होता है। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लो मैंने एक प्लांट ले लिया और इसके रूट्स को ले लिया। ये बस एक कार्टून डायग्राम है। इस सॉइल के अंदर क्या होंगे? मिनरल्स होंगे, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब मिनरल्स होंगे। प्लांट को इन मिनरल्स की भी जरूरत उतनी ही पड़ती है। तो क्या करेगा ये प्लांट रूट इन मिनरल्स को एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करेगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब एटीपी का यूज करके, एनर्जी का यूज करके। तो यहाँ एनर्जी का यूज करके प्लांट पहले इन मिनरल्स को क्या करेगा? अपने रूट के अंदर ट्रांसफर करा लेगा। फिर नेक्स्ट होगा, जब अंदर सॉल्यूट की मात्रा बढ़ गई तो वाटर का जो अमाउंट है वो लगातार अपने आप ऑटोमेटिकली क्या हो गया? कम हो गया। अब यहाँ जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो वाटर मॉलिक्यूल अंदर की तरफ मूव करेगा अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। यहाँ कोई एनर्जी का खर्च नहीं होगा, और इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहा जाता है। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या फर्क है? सेम है, बस अगर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूजन हो रहा है तो उसको ऑस्मोसिस कहेंगे, यानी इसको डिफ्यूजन भी कह सकते हैं और ऑस्मोसिस भी कह सकते हैं। अब क्या हो गया? वाटर एंड विंडो दोनों क्या हो गया? इस रीजन में फिल हो गया। जब इस रीजन में फिल होगा तो रूट क्या करेगा? एक
पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट करेगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है रूट प्रेशर, एक पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट करेगा यानी ऊपर की तरफ मूव करने का कोशिश करेगा ये वाटर। तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए रूट प्रेशर सफिशिएंट होता है, यानी छोटे मोटे प्लांट्स में ये रूट प्रेशर के कारण मूवमेंट हो पाता है। लेकिन हम वैसे प्लांट के बारे में बात करेंगे जिनका जो लेंथ होता है वो 100 मीटर, मोर देन 100 मीटर्स में होता है, तो उसमें कैसे ट्रांसपोर्ट होगा। तो नेक्स्ट ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या है? इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट। हम लोग प्लांट में जितना भी वाटर डालते हैं उसका मोर देन 95% क्या होता है? रिलीज हो जाता है वेपर फॉर्म में। ये मैंने एक जाइलम बना लिया, ये मैंने एक जाइलम बनाया, इसके अंदर मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि वाटर किस तरीके से मूव करता है। अब ये जो रूट प्रेशर लग रहा है इसके कारण क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा और एक पूरा का पूरा वाटर चैनल बना लेगा। ये रूट प्रेशर क्या करेगा, ऊपर एक वाटर चैनल बना लेगा, ऊपर की तरफ एक प्रेशर क्रिएट करेगा, एक पूरा का पूरा वाटर चैनल बना देगा। और इस टोमेटो के थ्रू क्या हो रहा है, ये वाटर वेपर फॉर्म में रिलीज हो रहा है बाहर की तरफ। अब सोचो यहाँ जब ये इवेपोरेशन हो रहा है तो यहाँ का जो वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, वो इवेपोरेट हो जाएगा। इवेपोरेट होने से यहाँ एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया। लो प्रेशर एरिया क्रिएट होने से जो पीछे के वाटर मॉलिक्यूल्स है वो आगे की तरफ मूव करेंगे इस प्रेशर डिफरेंस को फिल करने के लिए। फिर देखना है यहाँ दो चीजें लगती है। पहला, ये चैनल कैसे जुड़ा हुआ है, ये चैनल कंटिन्यू कैसे है, ये टूटता क्यों नहीं है। यहाँ भी दो फोर्सेस लगते हैं, एक होता है कोहेशन और दूसरा एडहेशन, यानी बोलेंगे म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कोहेशन। यानी वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है जिसके कारण एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को पकड़ के रख रहा है, जिसको कोहेशन कहेंगे। एडहेशन क्या है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स जाइलम वॉल को, यानी ये जो साइड वाले वॉल से चिपके रहेंगे, अट्रैक्शन शो करेंगे, इसको कहेंगे कोहेशन। तो इन दोनों के कारण ये जो कॉलम है वाटर चैनल ये टूटता नहीं है, लगातार कंटिन्यू रहता है। और ट्रांसपिरेशन के कारण ये वाटर चैनल ऊपर की तरफ मूव करता है और साथ ही साथ रूट प्रेशर का भी रोल है इसमें। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, मैंने ट्रांसपिरेशन में बताया था, स्टोमाटा जब मैंने पढ़ाया था वहां बताया था कि डे टाइम में प्लांट्स में स्टोमाटा क्या होता है, ओपन होता है और नाइट टाइम में क्लोज होता है। यानी डे टाइम में ही ट्रांसपिरेशन होगा, नाइट टाइम में ट्रांसपिरेशन नहीं होगा। तो यानी वाटर एंड मिनरल के ट्रांसपोर्ट के लिए अगर डे टाइम में पूछे, लग तो दोनों रहा है रूट प्रेशर ट्रांसपिरेशन, लेकिन ट्रांसपिरेशन मेन रोल प्ले कर रहा है। क्यों? क्योंकि ट्रांसपिरेशन एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। और नाइट के टाइम में जब स्टोमाटा क्लोज होगा तो उस टाइम ट्रांसपिरेशन नहीं हो सकता है, तो उस टाइम में बस रूट प्रेशर ही होता है, जिसके कारण ये वाटर मूवमेंट, वाटर एंड मिनरल का मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में पॉसिबल हो पाता है। तो यही चीजें मैंने लिखी है, बस यहाँ याद रखना कि पहले एक्टिव प्रोसेस हुआ यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुआ एनर्जी का यूज करके, और फिर पैसिव ट्रांसपोर्ट यानी ऑस्मोसिस सेकंड स्टेप, तब ये वाटर अंदर एंटर किया और फिर ये वाटर चैनल ऊपर की तरफ मूव करेगा, इवेपोरेशन होते रहेगा, ये वाटर चैनल इस प्रेशर को फिल करने के लिए ऊपर की तरफ मूव करता जाएगा, साथ ही साथ ये दोनों चीजें लगती जाएगी। यहाँ एक और टर्म याद रखना कि वाटर एंड मिनरल का जो ट्रांसपोर्ट है इसको क्या कहते हैं, एसेंट ऑफ सैप, यानी ये जो मूवमेंट है वाटर एंड मिनरल का इस जाइलम के अंदर, इसको एसेंट ऑफ सैप कहा जाता है। यही सारी चीजें मैंने इसमें लिखा है। एट रूट सेल्स आर इन कांटेक्ट विद सॉइल एंड एक्टिवली टेक अप आयंस एंड क्रिएट अ डिफरेंस। ये सब क्यों हो रहा है? ये एक डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, एक कॉन्सेंट्रेशन को फिल करने के लिए, प्रेशर को फिल करने के लिए, ये चीजें अपने आप ये चीजें होते जा रही है और ये ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल हो पा रहा है। हमारा नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स, इसमें कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होगा? फ्लोएम। फ्लोएम याद करो बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल था। उसमें 4 टाइप के सेल होते हैं, सीड ट्यूब, कॉम्पेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइम। तो इसमें जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वो सीड ट्यूब सेल्स ही है बस। तो सीड ट्यूब ही रिस्पॉन्सिबल होगा ट्रांसपोर्ट के लिए। यहाँ याद रखना है, एक फिर से एक ट्री बना लेते हैं, इसके अंदर लीफ है, जिस लीफ के अंदर क्या हो रहा है, फूड फॉर्मेशन हो रहा है। याद रखना कि फोटोसिंथेसिस में आपने पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस होने के बाद क्या बनता था, ग्लूकोज बनता था। तो इस शुगर का 3 फॉर्म याद रखना है, ग्लूकोज, सुक्रोज एंड स्टार्च। यानी प्लांट जब अपना फूड फॉर्मेशन करता है, फूड को फॉर्म करता है, उस टाइम ग्लूकोज के फॉर्म में करेगा। जब उसको उस फूड को ट्रांसफर करना होगा तो एक सॉल्युबल फॉर्म होता है ग्लूकोज का या शुगर का, वो सुक्रोज है। यानी जब ट्रांसपोर्टेशन करना होगा तो सुक्रोज के फॉर्म में करेगा, और जब कहीं स्टोर करना होगा तो स्टार्च के फॉर्म में करेगा। तीनों सेम ही चीजें, बस थोड़ा थोड़ा का डिफरेंस है ताकि
आसानी से ट्रांसपोर्टेशन या स्टोरेज हो पाए इन शुगर फॉर्म का। तो यहाँ याद रखना है कि ये इसमें फूड फॉर्मेशन हो रहा है। फूड फॉर्मेशन होने के बाद क्या होगा, यहाँ फ्लोएम और जाइलम टिश्यू मैं बना देता हूँ। ये फ्लोएम टिश्यू है और उसके बगल में जाइलम टिश्यू है। ये जाइलम है और ये फ्लोएम है। पहले ये जो फूड फॉर्मेशन हुआ इसके अंदर, ये जो फूड फॉर्म हो गया, ये फूड ग्लूकोज के फॉर्म में हो गया और फिर सुक्रोज के फॉर्म में चेंज होने के बाद क्या होता है, ट्रांसफर होता है। ये ट्रांसफर होगा इस फ्लोएम के अंदर। ये जो ट्रांसफर हो रहा है तो फिर वैसे ही हो रहा है जैसे अभी हमने वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्ट पढ़ा था, उसमें जो सबसे पहले हुआ था एक्टिव प्रोसेस यानी एटीपी का यूज करके। यहाँ भी सेम होगा, एटीपी का यूज करके ये जो सुक्रोज है ये फ्लोएम के अंदर ट्रांसफर होगा, यानी एक्टिव प्रोसेस है। और जब इसके अंदर ट्रांसफर हुआ तो इसके अंदर सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ गया, यानी वाटर का अमाउंट क्या हो गया, कम हो गया। और बगल से जाइलम जा रहा है जो वाटर लेके प्लांट के एरियल पार्ट तक जा रहा है, तो इस रीजन में वाटर का अमाउंट ज्यादा है। तो क्या होता है, वाटर का मूवमेंट हो जाता है इस जाइलम से इस फ्लोएम के अंदर, इस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को फिल करने के लिए। तो ये जो प्रोसेस हो गया ये ऑस्मोसिस से हुआ। तो सेकेंड प्रोसेस ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस याद रखना, इसमें पहले एक्टिव प्रोसेस होगा, इस सुक्रोज का ट्रांसफर होना फ्लोएम में, उसके बाद इस वाटर का ट्रांसफर होना जाइलम से फ्लोएम के अंदर इस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को फिल करने के लिए। अब सोचो यहाँ वाटर एंड मिनरल फिर से यहाँ कलेक्ट हो गए, तो यहाँ एक हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया। हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होने से ये जो फूड का जो मूवमेंट है हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया मूव करेगा। तो इसी तरीके से फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ये फूड अपोजिट भी हो जाएगा। फूड स्टोर कहाँ होता है, रूट और स्टेम में जाकर। वहां स्टोर किस फॉर्म में होगा, स्टार्च के फॉर्म में होगा। तो जैसा कि मैंने बताया था फ्लोएम बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी अभी तो लीफ में फॉर्मेशन हुआ और ये फूड स्टोरेज ऑर्गन तक गया। लेकिन जब कुछ रीजन में ऑटम सीजन आता है, जब सारे के सारे लीव्स झड़ जाते हैं, फिर स्प्रिंग सीजन आता है जिस टाइम फूड की जरूरत होती है प्लांट्स को, क्योंकि नए नए लीव्स नए नए फ्लावर्स उनको उगाने हैं। उस कंडीशन में फूड का जो ट्रांसपोर्ट होता है फिर अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाता है। तो फिर वैसे ही होगा, जब स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होगा वो स्टार्च से फिर सुक्रोज में चेंज होकर फिर से फ्लोएम में आएगा, फ्लोएम से फिर से जाइलम में आएगा, फिर हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। तो यही सब चीजें थी, ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। मैंने यहाँ लिखा है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट, यानी सुक्रोज की बात की जा रही है। ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट और फूड इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। इस प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन कहा जाता है, यानी ट्रांसफर ऑफ सुक्रोज फ्रॉम लीफ टू फ्लोएम इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। The translocation of food and other substance takes place in sieve tube cells with the help of adjacent companion cell. याद करो कि sieve tube जो cells होते हैं, ये sieve tube होते हैं, इसके साइड में companion cells होते हैं जो कि living cells होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस होता है। sieve tube के पास तो न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और यही इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं फंक्शन करने के लिए। ये companion cells, साइड वाले companion cells, और यही companion cells दोनों डायरेक्शन में, अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसको ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेंगे। और ये प्रोसेस कैसे हो रहा है, सबसे पहले एटीपी का यूज करके। इट इज एन एक्टिव प्रोसेस। फिर मैंने बताया है सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोएम टिश्यू। फिर ये सुक्रोज फ्लोएम टिश्यू में जो ट्रांसफर हुआ एटीपी का यूज करके, ये ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा देता है। ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, इसके अंदर वाटर का मूवमेंट होगा। कहां से, जाइलम से फ्लोएम के अंदर। अब जो मटेरियल ये मूव करेगा हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, दिस अलाउज द फ्लोएम टू मूव मटेरियल्स अकॉर्डिंग टू प्लांट नीड। जैसे भी प्लांट की जरूरत हो, यानी वो फूड को नीचे डायरेक्शन में जाना हो या फिर अपवर्ड डायरेक्शन में जाना हो, उसी नीड के आधार पे इस फूड का ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो बस यही था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स।